नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। चुनाव आते ही नेताओं के लिए रोजगार का मुद्दा अहम हो जाता है, लेकिन रोजगार के अवसर पैदा करने वाले पूर्व में लगाए गए छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे सरकार की उपेक्षा के कारण दम तोड़ रहे हैं। इसकी सुधि लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। कुछ इसी तरह की वानगी छातापुर प्रखंड के डहरिया में देखने को मिल रही है, जहां डहरिया पंचायत के वार्ड नंबर 2 चकला गांव में 80 के दशक में स्थापित किया गया कम्बल बुनकर केंद्र 1995 में बंद हो गया, जो अब जीर्ण शीर्ण और जर्जर अवस्था में चला गया है। ग्रामीण कहते हैं कि उस समय 50 से अधिक बुनकर परिवार के लोगों को रोजगार मिला हुआ था, लेकिन बुनकर उद्योग बंद हो जाने के कारण अब इससे जुड़े कामगार और उस परिवार से जुड़े लोग दर दर भटक रहे हैं। दरअसल यहाँ भेड़ के बाल से कम्बल बनाया जाता था। कई परिवार के लोग भेड़ पालन करने के साथ साथ इस कार्य में जुड़े हुए थे। बताया गया कि 80 के दशक में स्थानीय लोगों के प्रयास से सरकारी स्तर से कम्बल निर्माण के लिए कम्बल बुनकर उद्योग केंद्र की स्थापना हुई थी। ग्रामीणों ने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा कोऑपरेटिव के तहत करीब 150 मेंबर बनाकर कई सदस्यों को ऋण देकर यह बुनकर उद्योग चल रहा था और भेड़ के बाल से कम्बल तैयार किया जा रहा था। यह कारोबार शुरुआती दौर में खूब चला। कहते हैं कि इस गांव में सैकड़ों लोग इस बुनकर केंद्र से लाभान्वित हो रहे थे, लेकिन सरकार की उपेक्षा और आर्थिक तंगी के कारण यह बुनकर केंद्र धीरे धीरे बंद होने के कगार पर पहुंचने लगा। बताया गया कि वर्ष 2095 आते आते यह बुनकर केंद्र पूर्ण रूप से बंद हो गया, जो अब जीर्ण शीर्ण और जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आज भी 30 से 40 परिवार के लोग भेड़ पालन कर रहे हैं। वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा जनसंपर्क अभियान के तहत डहरिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बंद पड़े बुनकर केंद्र का जायजा लिया और कहा कि सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। कहा कि सरकार और संबंधित विभाग के पहल से इस बंद पड़े बुनकर केंद्र को फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसके शुरू हो जाने से सैकड़ों परिवार को इसमें रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। ऐसे में संजीव मिश्रा ने सरकार से इस दिशा में पहल करने की मांग की है। पिछले 2020 में भी हम जब क्षेत्र घूम रहे थे तो उस समय पता चला कि 1980 के आसपास में ये बुनकर केंद्र बना था। लगभग 300 परिवार की डिपेंडेंसी थी इस बुनकर केंद्र पे। 11 साल चलने के बाद ये 91 के आसपास में बुनकर केंद्र किसी कारणवश से बंद हो गया, लेकिन आज भी इस गांव में लोग भेड़ पाल रहे हैं और जिसके बाल का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व थे 300 परिवार इस बुनकर केंद्र में। उसके आधारित जिसे भेड़ पाल रहे हैं उनका भी गुजारा होता था, उनकी भी आमदनी होती थी और आज भी भेड़ लोग पाल रहे हैं, लेकिन उसका कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। पिछले साल भी यहाँ के जो विधायक है वो कमिटमेंट करके गए थे कि मैं बुनकर केंद्र को मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन आज तक स्टार्ट नहीं हो पाया। लोग बहुत परेशान हैं। हमें भी सूचना मिली कि यहाँ से कुछ लोगों ने हमें बताया भी ये बुनकर केंद्र स्टार्ट होना चाहिए, इस पर पहल होनी चाहिए। तो आज हम देखने के लिए आए हैं और ये हाल देख लीजिए बुनकर केंद्र क्या है। आज भी मशीनें एज इट इज पड़ा हुआ है, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है छातापुर में। आज यदि ये बुनकर केंद्र स्टार्ट हो जाता तो 300-400 परिवार का गुजारा का मतलब 1200 से 1500 लोगों का रोजी रोटी यहाँ से चलता। स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। सरकार की घोषणाएं होती है, लेकिन करने वाला व्यक्ति तो चाहिए ना। छातापुर में जो सरकार तो योजना देंगी, लेकिन छातापुर का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, छातापुर के जो विधायक हैं, उसको भी तो सजग होना पड़ेगा ना भैया। सरकार अकेले क्या कर लेंगे नीतीश कुमार जी? आपके जो लोकल प्रतिनिधि होते हैं, विधायक एमपी को चुनते हैं, लोग क्यों चुनते हैं कि आप अपने क्षेत्र में जाकर के इसका विस्तार कीजिए। छातापुर में इस तरह का बहुत ऐसा उद्योग है जो लग सकता है, चाहे वो मक्का से रिलेटेड हो, मखाना से रिलेटेड हो, मछली से रिलेटेड हो, और ये कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, एसएमई हो। ऐसा मुद्रा लोन लेकर के छोटा छोटा इंडस्ट्री को हम लगा सकते हैं, इसमें पहल कर सकते हैं। जो कि नेता को पहल करना चाहिए, लोगों को बिठाना चाहिए, प्रोजेक्ट लेना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज एक लड़का स्टार्टअप करेगा, 10 लोगों को रोजगार मिलेगा, 10 परिवार सेटल होगा। इस तरह का बहुत ऐसी योजनाएं हैं, स्कीम्स है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं छातापुर में, लेकिन उसके लिए एक विजन होना चाहिए, अच्छा सोच होना चाहिए, अच्छी प्लानिंग होना चाहिए, जो कि छातापुर के प्रतिनिधि को नहीं है। ये बुनकर केंद्र बना था और कब बंद हो गया? 1980 में चालू भेल रहे लगभग बनना, और 1992 ईस्वी के आसपास में बंद रहे। एमे कम्बल बने रही की कम्बल बनैत रहे, ध्यान कोई नहीं दे रहल छै। और हमरा सबके लोन कुछ उठेलिए रहे तो ओकर लोन के रहे सिस्टम, तो लोन तो बेमक कए देलिए। ओहिके बाद पैसा के अभाव सब हमरा सबके जमीन बेच के लोन तो क्लियर कर दिए, लेकिन परेशानी हमरा सबके लोन के भए गेलै। और कम्बल बने के लेल सरकार से लोन लायल गेलै बैंक से। कम्बल बने के लेल अभी हमरा सबके फैक्ट्री के चलते अनुदानित मूल्य पर
5 कट्ठा जमीन 10 कट्ठा जमीन देल गेलै, जे कि 50 लाख के मूल्यांकन छै। हमरा सबके आम पब्लिक भए के ई दए देलिए, लेकिन कोई एकार नहीं ध्यान दे रहल छै। हमरा सबके एहि फैक्ट्री के चलते घर नहीं छै, रहे के लिए जगह नहीं छै। एकर लोन चुकता करैत करैत तंग भए गेलिए हमरा सब, फिर भी दे देलिए। अभी तक कोई हमरा सबके देखे वाला नहीं छै। एतुका नेता के एतुका कोई कुछ नहीं सुनवा, कोनो मतलब ही नहीं छै। 1980 ईस्वी से चालू हुआ, तो उसके बाद कुछ दिन ही चला, उसके बाद बंद हो गया। यहाँ लमसम ऐसा नहीं कि जो बेर पालक है वही काम करता था। यहाँ का जो अगल बगल का अदर कास्ट है, समथिंग यहाँ का जो है 250-300 परिवार इसमें काम करता था। महिला भी काम करती थी। बुनकर बंद होने के कारण ये लोग जो उसका जो भेड़ का जो बाल होता है वो अभी या तो जला दिया जाता है या तो फेंक दिया जाता है। यही इससे पहले विधायक जाए हुए थे, वो भी आश्वासन दे कि नहीं ठीक होगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आके बोल देता है, उसके बाद फिर कंबल जो बनाता था वो अलग क्वालिटी का होता था, और ये कंबल अलग राज्य भी जाता था, उससे अच्छा इनकम होता था। गरीब आदमी को भरण पोषण उससे होता था। में चरखा काटल जा रहे, जितना महिला रहे सबके सर्विस देने रहे, काम देने रहे, काम रोजगार करे रहे, चरखा काटे रहे, कम्बल बुने रहे। 5 बजे 6 बजे भोरे आबे, में चरखा काटे, सब दीदी सबके कमाए रहे, महिला सबके। आब जे दिन सब बंद भेले ओहि दिन से तो धन कटनी रोपनी लोग जे काम लागते, गरीब लोग तो काम करबे न करते, तो ना काम धंधा करे छै। आप भेड़ के रुइया की है फेंक दे छै? फेंक दे छै कि कतो काट के छोड़ दे छै, कतो मुड़ के छोड़ दे छै बाधे में, कि कतो भेड़ के रुइया भए छै ज्यादा की करते। पहला वो रुइया कमल बने रहे, पहले ओहि रुइया के कमल बने रहे, बिकै रहे।